हेलो। यप। सो गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के सेशन में लास्ट के अंदर तुम लोग को एक क्वेश्चन बोला गया था जो तुम लोग को करके लाना था। एंड जैसा कि तुम लोग बता भी रहे हो कि तुम लोगों को कुछ पार्ट करके लाए हो। अच्छी बात है। क्या क्वेश्चन था एक बार अपन ऑनलाइन वालों को बता देते हैं ताकि ये लोग को ऐसा पता रहे कि क्या करना था। इन केस तुम लोग को ध्यान हो बच्चों। हम्म। फिफ्थ। यस, ये वाला क्वेश्चन दिया गया था। फिफ्थ वाला। हाँ जी सर, फिफ्थ वाला क्वेश्चन तुम लोग को बोला गया था। एंड इसमें कैसा था, प्रोडक्शन तुमको लोग को दिया हुआ था। देन कितना नेक्स्ट, कितना 20 या 15, 15 रैंडम नंबर्स था। 15 रैंडम नंबर्स तुम लोग को दिया रहा था, और ये 15 रैंडम नंबर्स के बेसिस पे तुम लोग को क्या करना था, इसमें हर दिन का प्रोडक्शन निकालना था। एक फेरी था जो क्या कर रहा था, ये कारों को लोड करता था और ट्रांसपोर्ट कर देता था। जिस दिन ये फेरी कितना कार ट्रांसपोर्ट कर रहा था, 101। जिस दिन ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो कुछ कारें वेटिंग लिस्ट में रह जाएंगी। जिस दिन कम प्रोडक्शन होगा उस दिन फेरी खाली जाएगा। तुमसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस ऑन द बोट। ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस के लिए क्या करना पड़ता, तुमने जैसे काम करते हैं, तुम लोगों ने रैंडम नंबर तो बनाया ना, तो मैं वहां से एम्प्टी स्पेस वाला वो चीज डायरेक्टली बता देता हूँ ताकि ये लोग का एक बार जो ऑनलाइन में है, उनका आंसर चेक हो जाएगा। ठीक है। मैं डायरेक्टली तुम वो बनवा दो। क्या चीज बनाने का बात कर रहे हैं? न्यू रूम। क्या चीज बनाने का बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे सिमुलेशन टेबल बना रहे हैं, है ना। पर सिमुलेशन टेबल बच्चों में पूरा नहीं बना रहा है इस बार। जो आप लोग का डेज दिया हुआ है, उसका जो रैंडम नंबर्स दिया हुआ है, वो सब मैं नहीं लिख रहा। उससे जो आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन आया, मैं डायरेक्टली वो लिख रहा हूँ। क्योंकि आई गेस इतना 3-4 क्वेश्चन करने का तुम लोग रैंडम नंबर्स हो सकते तो कर ही लोगे। तो मेरे को सिर्फ प्रोडक्शन बोल दो सीधा। अच्छा, प्रोडक्शन के बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस, और एक आ जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ कार्स वेटिंग, जो अपना बारी आने का वेट कर रही हैं। तो प्रोडक्शन मेरे को स्टार्ट करो तुम लोग, पहला एक दिन से बोलने से, पहला दिन से। 98। ओके। हम्म। हाँ। हाँ। 98। 100। हाँ। 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 हम्म। बस। ये सारा प्रोडक्शन कैसा है बच्चों तुम लोग का, सर ये जो रैंडम नंबर्स दिया रहा ना तुमको क्वेश्चन में, ये वाला जो दे रखा है 2063 वाला, ये रैंडम नंबर से तुम लोगों ने ये प्रोडक्शन फाइंड किया है, ठीक है ना। अभी नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस हम जानते हैं कि फेरी कितना लोड कर सकता है, 101। तो पहला दिन तुमने 98 यूनिट्स का प्रोडक्शन करा है, दैट मींस 3 स्पेसेस एम्प्टी रह गया है वो फेरी पर। ठीक है। कार्स वेटिंग इट विल बी निल। 101, तो जितना कार प्रोड्यूस हुआ सारा का सारा कार चला गया, तो नो कार इज वेटिंग एंड नो स्पेस इज एम्प्टी। 100, 100 में देर इज अ 1 स्पेस एम्प्टी। 98, अगेन 3 स्पेसेस आर एम्प्टी। 100, अगेन 1 स्पेस इज एम्प्टी। 1 स्पेस इज एम्प्टी, 1 स्पेस इज एम्प्टी। निल, निल। 103। यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा हो चुका है, कैपेसिटी जो है उसका 101 ही है, तो 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा हैं, तो 2 यूनिट्स क्या करेंगी, वेट करेंगी। 99, अगेन 2 यूनिट्स तुमने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लिया। सॉरी, मतलब 2 यूनिट्स तुम्हारा एम्प्टी स्पेस है। 102, यहाँ पे तुम 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर चुके हो, तो इट विल बी वेटिंग। अच्छा सुनो सुनो सुनो, पर गड़बड़ हो गया मामला। यहाँ से आते वापस, यहाँ से आते, 2 सर वेटिंग, यानी जाएंगी। कैसा, नेक्स्ट दिन ही भेज रहे हो उसको, सीधे 99 से कर रहे? गलत है ना, पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पर कुछ बोला है क्या इस चीज के लिए, एक सेकेंड।
देखते देखते। An automobile production line turns out this, ठीक है। Finished cars are transported across the bay at the end of each day by ferry. If the ferry has space, what will the average number of passengers on board following random number? कुछ बोला नहीं है इसमें कि जो बचा हुआ कार है वो क्या अगले दिन जाएगा क्या। अगर कुछ बोलता तो हम कुछ करते, बचे हुए उसके लिए इसने कुछ बोला नहीं है, ठीक है। अपन वैसे ही करते फिर, जितना अपन उसके अकॉर्डिंग ही करते फिर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एम्प्टी स्पेस इज टू, नहीं तो वैसे यहाँ पे क्या होता, एम्प्टी स्पेस फिर नहीं लाता अगर मैं लास्ट डे के उसके स्टॉक को लेता तो। दिस इज वन, दिस इज वन, टू, थ्री, थ्री। तो नंबर ऑफ टोटल कार्स वेटिंग 6। ओके, तो दीज आर स्टिल इन वेटिंग, फाइन। दीज आर स्टिल इन वेटिंग, अपन को वेटिंग में ले रहे, फाइन फाइन, फिर तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, उनको फिर अगले दिन भेजने का जरूरत नहीं है। एंड नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस तो 3, 1, 4, 3, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 18। एंड हमसे क्या पूछा गया, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस, तो एम्प्टी स्पेस इज 18, 15 दिन थे, तो एवरेज नंबर कितना आ गया तुम्हारा 1.2। ठीक है बच्चों, तो तुमको ये वाला चीज ऐसे करना था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल के देना रहेगा मेरे को, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। कौन सा था, फिफ्थ वन था ना, ठीक है। सिमुलेशन, 6, 6 तो आसान है वैसे। अच्छा ठीक है, नेट रेवेन्यू फाइन, 6 वाला भी बढ़िया है। अच्छा आ गया, इसको हटाओ। यप। सिक्स्थ, the manager of a bookstore has to decide the number of copies of a particular tax law book to order। ठीक है, कितना टैक्स लॉ बुक को ऑर्डर करना तुमको ये बताना है, ठीक है, ही हैज टू डिसाइड। फिर बुक कॉस्ट 60 रुपीज एंड इज सोल्ड फॉर 80 रुपीज, 60 रुपए का कॉस्ट है, अस्सी में बेचता है, 20 रुपए उसका मार्जिन बच गया एक बुक पे। सिंस सम ऑफ द टैक्स लॉ चेंज ईयर आफ्टर ईयर, एनी कॉपीज अनसोल्ड while the edition is not current must be sold for 30 रुपीज। मतलब समझो, हमने आज 15 बुक्स प्रोड्यूस करी, या इस साल हमने 15 बुक्स प्रोड्यूस करी, 18 एक अनसोल्ड रह गया, तो अगले साल जब वो टैक्स लॉ का बुक गया ना, तो क्या ना, टैक्स लॉ तो आपका हर 6 महीने में अमेंड होता रहता है, तो अगले साल उसका क्या नहीं रहेगा, वैल्यू नहीं रहेगा, तो उसको अपन को क्या करना पड़ रहा है, फिर बाद में रद्दी के भाव बेचना पड़ रहा है, 30 रुपए में बेचना पड़ रहा है, व्हेन वो क्या हो गया, व्हेन इट वाज पार्ट द पार्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। समझना ये चीज है ना, जब आपका स्टॉक बच गया, जब वो चीज पुराना हो चुका है, तो क्योंकि लॉ अमेंडेड नहीं है, तो वहां पे जो 60 रुपए का तुम्हारा कॉस्ट था वो तुमको 30 रुपए नुकसान में बेचना पड़ रहा है, जब भी अनसोल्ड स्टॉक बच रहा है। तो अब, तो फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड फॉर दिस बुक हैज बीन ऑब्टेन्ड एज फॉलो। तो तुम लोग को ऐसा डिमांड का वो दिया हुआ है कि इफ नंबर ऑफ, अब समझो डिमांड क्या चीज है, समझना, डिमांड है नंबर ऑफ कॉपीज का, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
कि कितनी कितनी बुक्स का डिमांड रहता है। तो कभी कभी 15 बुक्स का डिमांड रहता है, कभी कभी 16 बुक्स का डिमांड रहता है, कभी कभी 17 का, कभी कभी 18 का, कभी 19, कभी 20, कभी 21, कभी 22। ठीक है बच्चे, इनका तुमको प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि 15 बुक्स रहने का प्रोबेबिलिटी क्या रहता है, 18 क्या 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 रहता है, ऐसा ऐसा। अब तो यूजिंग दिस फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स जनरेट द डिमांड फॉर 20 टाइम पीरियड्स, यानी तुमको अगले आने वाले 20 साल का क्या करना है, तुमको डिमांड को प्रोजेक्ट कर लेना है, फोरकास्ट करना है, जो तुम इजीली कर लोगे इतना तो। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। अब सुनो सुनो सुनो, पहले सुन लो इसको, फिर ऐसा कर लेंगे। रैंडम नंबर्स तो निकालनी है, मुझे पता है, सिमुलेशन टेबल बना लोगे, रुक जाओ 2 मिनट, आगे ध्यान दो ना, पर वो और दो तीन कॉलम बनाने पड़ेंगे ना इसमें। कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट obtainable under each of the courses of action open to the manager, what is the optimal policy। मतलब यहाँ पे मैनेजर को बताना है कि भाई वो कितनी कितनी बुक्स मंगवा के रखे एनुअल बेसिस पर। तुम देख रहे हो 15 का भी डिमांड रहता है, 16 का भी रहता है, 17 का भी रहता है, 18 का भी रहता है, तुमको दिख रहा है कि सभी ऐसा अलग 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 लॉट का डिमांड रहता है। तो तुम ये सजेस्ट करो मैनेजर को कि कितना कितना लॉट्स का वो बुक मंगाए। क्या वो 15 15 लॉट्स का बुक मंगाए हर साल, या 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, या 22 का? तो उसके लिए क्या करना है तुमको, तुम 3 4 ऑप्शन लेकर के चलो, या 2 3 ऑप्शन लेके चलो, या 5 ऑप्शन लेके चलो, 5 तो बहुत ज्यादा हो गया, 3 4 ऑप्शन लेकर के चलो कि व्हाट इफ वी ऑर्डर 15 बुक्स अ ईयर, 16 बुक्स अ ईयर, 17 18। अभी समझो, अगर तुम 21 22 को देखते हो, तो 21 22 बुक्स मुझे बोलोगे ना सर कि इतना 21 22 बुक्स, 21 22 बुक्स ऑर्डर में रखो, तो मैं नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि आप देखो उसका अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज वेरी लो। यानी ऐसा बहुत कम ही बार होता है कि जब कोई 21 बुक डिमांड कर लेते हैं किसी साल में, या 22 बुक डिमांड कर लेते हैं, तो ऐसा होता ही नहीं है। 0.03 है, 0.03 समझते हो, इट इज ओनली 3%, इट इज ओनली 2% कि कभी जो है इतना बुक्स का डिमांड रहेगा। तो मैं इतना स्टॉक मेंटेन करके नहीं चलना चाहूंगा, क्योंकि वहां पे मेरा ज्यादातर स्टॉक क्या बचेगा, अनसोल्ड, और फिर मुझे लॉस में बेचना पड़ेगा। तो 2 3 ऑप्शन लेके चलो कि मान लो इफ वी मेंटेन अ स्टॉक ऑफ इतना बुक, इतना बुक, इतना बुक, तो उस केस में कितना प्रॉफिट हो सकता है। एंड जिधर भी, जिस भी केस में तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट सबसे हाईएस्ट होगा, वही तुमको क्या करना है, अडॉप्ट कर लेना है, वही तुमको पॉलिसी अपना लेनी है। जैसे 15 का भी अगर देखोगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी लो, 0.05, इट इज ओनली 5%। 16 17 18 और 19, ये कुछ ऐसे हैं जिनमें अच्छा अच्छा कुछ लग रहा है। पर देखो 19 में भी 0.10 है, 16 में 0.08 है, कम। हाँ नहीं, पर मेरी बात तो सुनो, कम बुक्स में मेंटेन करूंगा तो मेरे को चलेगा, ज्यादा बुक मेंटेन करी और वहां मुझे लॉस हुआ तो शायद मैं ना झेल पाऊं। तो अपन एक काम कर सकते हैं, तुम चाहो तो 16 17 18 और 19 चारों का बना लो। मैं क्या बनाना है, कुछ नहीं करना, सुनो पहले क्या करो, पहले तो वही अपना सिमुलेशन, पहले रेंज निकालो। रेंज निकल गया, सबका निकल जाएगा रेंज। उसके बाद क्या करो, नेक्स्ट 20 ईयर्स का वो डिमांड फोरकास्ट करो। चलो पहले 20 ईयर्स तक का डिमांड फोरकास्ट करके मेरे को यहाँ लिखवा दो, फिर तुमको बताते हैं। फिर बाद में देखते हैं प्रॉफिट का क्या करना है, और जो लॉस होगा उसका क्या करना है, कितना लॉस होगा कितना प्रॉफिट होगा, वो अपन चेक करते हैं फिर बाद में। अगले क्वेश्चन।
रैंडम नंबर्स अपना था। फिफ्टीन। इसका एक्सपेक्टेड डिमांड लिखो। 70। 17। हाँ क्योंकि डिमांड 70 तो आ जाएगा क्या, ठीक है। हाँ फिर 15। हाँ देखो, सबसे ज्यादा बार तो कौन आ रहा है, 18। और सबसे ज्यादा बार आ रहा है 17। 19 आया क्या? 99 ही रहा है। जब 99 ही रहा है तो फिर मुझे वो 19 वाला स्टॉक मेंटेन करने का जरूरत नहीं जो अपन चौथा ऑप्शन कंसीडर कर रहे थे। आ ही नहीं रहा ना। हम्म। तो अपन एक काम करते हैं। 20 तो कितनी बार आया, 3 बार। पर ज्यादा बार अगर देखें तो 17 को देखो, 1 2 3 4 5 6, बाबा रे। 18 को देखो, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 5 5। 16 को देखो, 16 को देखोगे तो 1 2 3 3।
ठीक है, पर 20 का लॉट क्या ज़्यादा हो जाएगा, अपने को लॉस सफ़र नहीं करना है, इसलिए तो अपन एक काम करते हैं, अब सीधे 16 या 17 18 क्या 20 नहीं ले सकते हैं, तो 19 लिखोगे तो ऐसा चीज़, और ने साइन ही रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन 3 केस लेके चलते हैं, एक 16 17 18, अगर कभी डिमांड कम भी मतलब ज़्यादा भी हो गया तो कोई दिक्कत थोड़ी ना यार, अपना तो नुकसान नहीं हो गया ना, ऐसा चीज़। तो अपन यहाँ बनाते हैं नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, जिनका वो क्या करेगा, नंबर ऑफ बुक्स अपन फाइंड कर रहे हैं अनसोल्ड, इफ स्टॉक कितना रहे, इफ स्टॉक रहे एक बार 16 का, 17 का और 18 का। अपन ने अगला कॉलम बनाया है कि अपन लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ बुक्स अनसोल्ड, नंबर ऑफ बुक्स अनसोल्ड कौन से केसेस में, व्हेन द स्टॉक मेंटेन्ड बाय द प्रोड्यूसर इज ऑफ 16 17 18 9 18 तक का, नॉट 19, दैट वी विल सी राइट नाउ कि कितना कितना निकलता है, ठीक है। चलो, तो एक एक का कैलकुलेशन निकालते हैं। एक्सपेक्टेड डिमांड ये बता रहा है 17, तो इफ यू आर मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ 16 बुक्स, तो कितना बुक तुम्हारा अनसोल्ड रहेगा, एक भी नहीं, तो नील। क्या हो गया, फिर 17 तुम स्टॉक मेंटेन करके चल रहे हो, डिमांड भी 17 का है, तो अगेन नील। पर अगर तुम 18 का स्टॉक मेंटेन करके चल रहे हो, डिमांड रहा 17 का, तो कितना अनसोल्ड बुक बचेगा, एक। फिर 15 वाले में आ जाओ, 15 वाले में आओगे तो कुछ भी अनसोल्ड बुक बचना ही नहीं है, बचेगा क्या, डिमांड इज 15 सर, योर 16, इधर बचेगा एक बुक, इधर बचेगा दो बुक, इधर बचेगा तीन बुक, डिमांड इज 20, यहाँ तो कुछ नहीं बचना, यहाँ भी कुछ नहीं बचना, यहाँ भी कुछ नहीं बनना। डिमांड इज 22, कुछ भी नहीं बचेगा। डिमांड इज 17, कुछ नहीं कुछ नहीं, और यहाँ पे अगेन एक। डिमांड ऑफ 18, सब जगह नील। अगेन डिमांड ऑफ 18, 17 में वही नील नील वन, 16 में नील वन और टू, क्योंकि 16 बुक्स डिमांड है, तुम्हारे पास स्टॉक मेंटेन 16 का तो एक भी नहीं बच रहा, 17 का तो एक बच रहा है, 18 का है तो दो बुक्स बच रहा है, ठीक है। अगेन नील वन टू, 20 में कुछ भी नहीं बचेगा, 17 में नील नील और वन, 15 15 में तो बहुत कुछ बच जाएगा रे, एक दो और तीन। देन 18, 18 का बात करें तो कुछ भी नहीं बचेगा, 18 में भी कुछ नहीं बचेगा। नील वन एंड टू, नील 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 नील, ओके। टोटल नंबर ऑफ बुक्स अनसोल्ड निकाल लो तीनों केसेस में, टोटल नंबर ऑफ बुक्स अनसोल्ड निकाल लो तीनों केसेस में। पहले वाले में 16, अगर 16 का स्टॉक मेंटेन कर रहे हो तो ओनली 2 बुक्स विल बी अनसोल्ड, 17 का मेंटेन कर रहे हो तो 2 4 2 6 और 7, 7 बुक्स विल बी अनसोल्ड। एंड इफ 18 का स्टॉक मेंटेन करते हो तो हाउ मेनी बुक्स विल बी अनसोल्ड, देखो जरा टोटल करना है यार, 17, एक तीन चार, चार एक पाँच, पाँच एक छः, 8 10 14 14, बेटा 18 आ रहा है, 18 आ रहा है बच्चे, देखना। तो देखो गरिमा जी, अभी जब तुम 18 बुक्स का ही लॉट मेंटेन करे तो भी तुम्हारा ऐसा 20 सालों में 18 बुक बच रहा है, अगर यही तुम कितना मेंटेन करती तो और बचता, 21 पे आती तो और ज्यादा बचता। तो अपने को क्या करना है ना, अपने को देखो ये नहीं देखना कि डिमांड कितना आ सकता है, अपने को तो अपना प्रॉफिट बचाना है, अपने को लॉस में जाना ही नहीं है ना, इस वजह से। अब ये तुम लोगों ने सिर्फ ये निकाला है कि नंबर ऑफ बुक्स अनसोल्ड, सर ये क्यों निकाला, बेटा ये नंबर ऑफ बुक्स अनसोल्ड इसलिए निकाला ताकि तुमको पता रहे कि इतनी इतनी बुक्स पे तुमको प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि यू विल बी इनकरिंग 30 रुपीज लॉस, ठीक है, यू विल बी इनकरिंग 30 रुपीज लॉस। अब अपन क्या करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे, एक बार 16 लॉट से जो जितना भी तुमको प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी तुमको लॉस हो रहा है, उसका एस्टिमेशन लगाओ, एक बार 17 वाली से लगाओ, एक बार 18 वाली से लगाओ,
और फिर कंपैरिजन। चलो तो सबसे पहले अपन मानते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन कि इफ स्टॉक ऑफ 16 बुक्स इज मेंटेन्ड। नहीं आ रहा? ए प्लस नहीं हो रहा है क्या तुमसे? क्या बातें कर रही हो? देखो, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अरे क्या कर रही हो? ये तुम लोगों ने सही लिखा है? ये ढंग से चेक करो, तुम लोगों ने गड़बड़ कर दिया किसी एक जगह पे। किसी बातें कर रहे हो? 17 टोटल नहीं लगा पा रहे। आया 18? कोई बात नहीं, अगली बार मत करना गलत। चलो, अभी इफ स्टॉक ऑफ 16 बुक्स इज मेंटेन्ड, ये जो डेटा है ना 20 सालों का है। मतलब पहला साल में तुमने कितना बुक्स बेचा है? 16। दूसरे साल में 16। तीसरे साल में 16। हर साल 16 बुक्स डिमांड हो रहा ना? तो 16 तुम्हारा बुक्स डिमांड हुआ कितना बार? हाँ, हमको नेट प्रॉफिट निकालना है, हमको कंपैरिजन करना है, तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जितनी हमारी 3 स्कीम हमने रखी हैं, इन तीनों स्कीम में हमको नेट प्रॉफिट निकाल के चेक करना पड़ेगा कि भाई कौन सी इस वाली स्कीम में नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा आ रहा है। जिस वाली स्कीम में नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा आएगा, या मान लो एवरेज प्रॉफिट सबसे ज्यादा रहेगा, मैं उसी को चूज करूंगा। पर उसके लिए पहले देखो, नेट प्रॉफिट तुमको पता कैसे लगेगा? बोले कॉस्ट थी 60, सेल्स 80, तो नेट प्रॉफिट इज 20 रुपीज पर बुक। तो पहले तो तुम निकालो नंबर ऑफ बुक सोल्ड। पहले तो नंबर ऑफ बुक सोल्ड निकालना पड़ेगा ना, कि 16 की स्कीम में कितना बुक्स बेचा, 17 की स्कीम में कितना बुक्स बेचा। हाँ, तीनों का अलग तो, अरे मैं तो लिखा है ना तभी तो इधर। इफ स्टॉक ऑफ 16, मैं पहले 16 का निकाल रहा हूँ, इसका पूरा कैलकुलेशन करूंगा, फिर मैं 17 का करूंगा। ऐसा करो ना, बुक का फॉर्मेट मत देखो, बुक का फॉर्मेट देखोगे पागल हो जाओगे। उसने कैसे मेंटेन करने का, तुम अपना दिमाग लगाओ, तुमको कंपैरिजन करना है, तुमको प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकालोगे? तो प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को 20 रुपए प्रॉफिट है एक बुक पे। तुमने 20 साल तक बुकें बेची हैं, तो 20 साल में कितनी बुकें बेची वो तो निकालो। कितनी किताबें बेची रे 20 साल में? अगर 16 बुक्स का रहा तो सर हर साल 16 बुक्स बेच रहे हैं, एम आई राइट? हाँ। और कितने साल तक 16 बुक्स बेच पाए? 19 साल। एक्चुअली 2 बार तुमने एक एक कम बेचा था ना, 2 बार तुमने 15-15 बेचा था, 19 साल कैसे बोल पा रहे हो? 18 टाइम्स। चलो, तो 16 × 18 कितना आएगा? 16 × 18। मैं तो पूछा तुमसे। एक्चुअली हमने मान लेते हैं हर साल हमने 20 बुकें बेची हैं, 16 हर साल हमने 16 बुक बेची है, तो दैट विल बी 320। पर सर आप ध्यान रखो, आपने एक इस साल में एक बुक कम बेची थी, है ना? और एक इस साल में एक बुक कम बेची थी, तो आप 320 टोटल बुक्स नहीं बेची आपने। कितनी टोटल बुक्स बेची है आपने? केवल ये 2 अनसोल्ड रह गई ना, तो 318 बुकें बेची हैं आपने, टोटल बुक सोल्ड। इन 318 बुक्स के ऊपर मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा होगा? नेट प्रॉफिट ऑन 318 बुक्स कैसे निकालूं सर? एक बुक का प्रॉफिट कितना? 20 रुपया। कितना आया?
6,360। वाह यार। अब क्या ये मेरा प्रॉफिट है? रुको, एवरेज निकालना पड़ेगा ना। तो आपने दो बुकें बेची तो होंगी, जो दो बुकें अनसोल्ड थी पहले उनको कभी ना कभी बेचोगे। और वो दो बुकें कितने रुपए बिक रही हैं? टू अनसोल्ड बुक्स, वो बिक रही हैं एट अ प्राइस ऑफ 30। 60 रुपए इनका जोड़ो, कितना आ गया टोटल? 6420। दिस इज द टोटल नेट प्रॉफिट या नेट रेवेन्यू दैट वी रिसीव्ड। 6420 आएगा। हाँ बोलो, क्या हुआ? पूछना, क्या पूछ रहे? क्या डाउट आया दिमाग में, पूछ तो सही। हाँ बेटा, ऐड किया ना, मल्टीप्लाई तो ना करा। अब दिस इज द टोटल नेट रेवेन्यू दैट यू जनरेट आफ्टर सेलिंग योर 16 बुक्स इन 20 years। मेरे को नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट कैसे निकालूं? एक बुक का या एक साल का जो भी है, कैसे निकालूंगा? 6420, इसको मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना चाहिए? जितनी बुकें बेची। और कितनी बुकें बेची? 320 बुकें बेची। देखो कितना आ रहा है। हाँ, 20 पॉइंट। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ? ये एज पर हुआ पर बुक। ठीक है, 20 पॉइंट। ठीक है। अब अगर अपन हर साल का, ये तो हुआ बेटा बुक वाइज, पर बुक के अकॉर्डिंग है ये। पर अगर मैं इसको देखूं, यहाँ मैं लिख देता हूँ पर बुक। अगर हर साल का देखे तो हर साल कितना एवरेज प्रॉफिट बैठ रहा है पर ईयर? एवरेज प्रॉफिट, दिस इज द टोटल प्रॉफिट। समझना, दिस इज द टोटल प्रॉफिट दैट यू जनरेट। अभी अपन यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं? यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट का। तो 6420, 6420 कितना साल? 20 साल। 321 तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है, 321। क्या मैंने सही किया है? क्या मैं सही कर रहा हूँ? ये मुझे प्लस करना चाहिए क्या? 60 वाला। सर दिस इज योर रेवेन्यू दैट यू रिसीव्ड। आप यहाँ पे कैलकुलेशन लगा रहे हो किसका? टोटल प्रॉफिट का। पर जब हम टोटल प्रॉफिट का कैलकुलेशन लगाते हैं तो क्या जो रेवेन्यू हमने अर्न किया बचा कुचा, क्या हम उसको कंसिडरेशन में लेते हैं बच्चों? क्या हम उसको कंसिडरेशन में लेते हैं? नहीं। बल्कि हमारे लिए क्या है? दो बुकों का नुकसान। तो ये क्या होना चाहिए? माइनस। तो कितना आएगा यहाँ पर? इट विल बी 6300 ओनली। योर टोटल प्रॉफिट विल बी 6300 आफ्टर 20 years। समझ रहे? ये दो बुक जो अनसोल्ड रहेगा ना, दिस इज योर लॉस। मैंने उसमें बोला था दिस इज योर टोटल रेवेन्यू। पर जब हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट के अंदर तो जो लॉस हुआ है हमको वो माइनस करना पड़ेगा ना। हाँ। तो 6300, तो यहाँ से भी आप 6 हटाएंगे, यहाँ से भी आप हटाएंगे, यहाँ पे आप कितना लाएंगे? 6300 लगाएंगे। तो दोनों का मुझे टोटल वो बता दो डिवाइड करके। पहला वाले का 315, ठीक है। और दूसरे वाले का? ओके। तो दिस इज योर पर बुक रेवेन्यू, ओ नॉट रेवेन्यू, दिस इज द पर बुक प्रॉफिट। क्यों? बुक्स तो तुमने 320 बेचा ना पूरा। लॉस। हाँ तो पर बुक्स तो पूरा 320 बिका ना बच्चे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा तो सबको लेके निकालूंगा ना। हाँ। एंड यहाँ पे ईयर्स इज 20, तो ये पर ईयर प्रॉफिट हो गया, ये तुम्हारा पर बुक प्रॉफिट हो गया। कब? व्हेन यू हैव मेंटेन्ड स्टॉक ऑफ 16 बुक्स। ठीक है। अब बात करते इफ स्टॉक, हाँ, इफ स्टॉक ऑफ 17 बुक्स इज मेंटेन्ड। 17 बुकों का स्टॉक बनाओ। तो 17 × 20, 340 माइनस 7 बुकें अनसोल्ड, 333 नेट प्रॉफिट
ऑन 333 बुक्स, तो 333 बुक्स बेचा 20 रुपए में, 6660, नाइस। कितना बुक अनसोल्ड रहा? 7 बुक्स, इंटू 30, 210। ये तुम्हारा क्या है? लॉस 6450। सो दिस, हाँ हाँ, ये तुम्हारा टोटल प्रॉफिट आ गया। ऐसे देखोगे तो टोटल प्रॉफिट इज मोर, पर बुक निकालें, पर ईयर निकालें, फिर पता चलेगा। 6450 डिवाइड बाय कितना बुके बेचा? सर बुके तो पूरा बेचा, 340 बुके बेचा, और पर ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो कितना? 321.5। 322.5, तो दिस इज योर पर ईयर रेवेन्यू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ऐसे 18 से निकाल लो चलो। इफ, फिर तीनों कंपेयर कर लेते हैं। इफ स्टॉक ऑफ 18 बुक्स इज मेंटेन्ड, 18 × 20, 360। कितना बुक्स अनसोल्ड था इस बार? तो 18 बुक अनसोल्ड था। 342, इन 342 पे नेट प्रॉफिट निकालो। एक सेकेंड, एक सेकेंड, 6840, अनसोल्ड बुक का लॉस माइनस करो, तो 18 × 30, 18 × 30 360 होता है, 540 होगा ना शायद ये। हाँ, 00853 इसका तो जा रहा है, ये तो नहीं आना चाहिए फिर तो। पर बुक, पर ईयर, 6300 डिवाइड बाय 20, ये तो 315 आ गया। 315 पहले भी तो आता। देन पर बुक, कितना बुक्स बेचा? 360 बुक्स बेचा ना। कोई बात नहीं, 17.5 बोल रही तो मेरे को समझ कैसे आएगा? 17.5 बोल रहे, मेरे को लग रहा 17.28 बोलना चाह रही तू। कोई बात नहीं, ये तुम लोग का वो आ गया कि इतना इतना एवरेज प्रॉफिट तुम लोग अर्न करोगे। एक बार देखते हैं ये किसके ऊपर फोकस करके मांगना चाह रहा है। Using the following sequence and generate 20-year time period, calculate the average profit obtainable under each course of plan open to the manager। एवरेज प्रॉफिट ऑब्टेनेबल, तो ये ईयर वाइज मांग रहा है। तो ईयर वाइज आप देखो सबसे ज्यादा आपका एवरेज प्रॉफिट किधर बैठ रहा है। तो ईयर वाइज देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 322.5, बिना कोई डाउट के। तो इट विल बी एडवाइजेबल टू द मैनेजर टू मेंटेन द स्टॉक ऑफ 3, ओ सॉरी कितना, 17 बुक्स पर ईयर, 17 बुक्स पर ईयर, क्योंकि इट विल रीप द हाईएस्ट एवरेज प्रॉफिट ऑन ईयरली बेसिस। पर बुक भी बात करोगे तो अच्छा ही है, इतना कम भी नहीं है, इससे तो ज़्यादा ही है 17.5 वाले से। तो पर बुक भी अच्छा ही है और एवरेज बेसिस से भी अच्छा ही है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। निकाल लिया तुमने रेवेन्यू, और निकाल लिया तुमने एवरेज प्रॉफिट वगैरह सब चीज़ें, कुछ भी नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। चाहो तो 15 का स्टॉक अगर मेंटेन करते हैं तो उसमें क्या होता है वो भी चेक कर सकते हो। 18 ऐसे ऐसे 19 का भी चेक कर सकते हो। 15 में तो क्या है ना, अगर 15 का स्टॉक मेंटेन करते तो कुछ बचता, कुछ भी अनसोल्ड नहीं बचा, सारा माल बिक जाता। तो 20 × 15, 300 बुकें बिकती, 300 × 20,
और 6,000 इंटू डिवाइड करो 3 से, डिवाइड करो 20 से, तो 300। एवरेज प्रॉफिट इज 300, जो कि बहुत कम हो गया। नहीं तो प्रॉफिटेबल ही नहीं है, यही है। 17 इज मोस्ट प्रॉफिटेबल इन दी अबव ऑप्शंस। समझ में आया बात? तो 17 बुक्स में सबसे ज्यादा हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 17 बुक्स मेंटेन करने का एडवाइस दिया जाएगा टू दी मैनेजर। समझे पूरा चीज क्या करा तुम लोगों ने? ये प्रॉफिट तुमने क्यों निकाला ऐसा? ये नंबर ऑफ बुक्स अनसोल्ड क्यों निकाला? क्योंकि हमको दिया है कि 30 बुक्स, ओ सॉरी 30 रुपीज हमको वहां पे होता है, तो हमको लॉस हटाना पड़ता है प्रॉफिट से। जितना बुक्स पूरा पूरा बिक गया, उन पे पूरा पूरा प्रॉफिट निकाल लिया, बाकी जो अनसोल्ड पार्ट था उस पे लॉस निकाल लिया। देख लो एक बार इसको वापस वाली।
अब नेक्स्ट पे ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग का। अ बुक स्टोर विशेस टू कैरी रामायण इन स्टॉक। ठीक है, रामायण रखना उसको स्टॉक में, अच्छी बात है। डिमांड इज प्रोबेबिलिस्टिक एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक टेक्स 2 days। ठीक है, डिमांड तुमको प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे दिया हुआ है, और फिर आगे ये भी बोल रहा है कि जो स्टॉक टेक्स 2 days। ठीक है, दोबारा जो स्टॉक भरने में 2 दिन का समय लगता है। मतलब इफ एन ऑर्डर इज प्लेस्ड 1st of March, it will be delivered at the end of the day on March 3। आज ऑर्डर करोगे तो कल, और परसों, परसों के भी लास्ट में वो तुम्हारे स्टॉक में आएगा। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिमांड आर गिवन बिलो। कितना 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 क्या है, एंड उसके बाद क्या दे रखा है। ईच टाइम एन ऑर्डर इज प्लेस्ड, द स्टोर इज द स्टोर इनकर्स एन ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ 10 पर ऑर्डर। मतलब जितनी बार तुमने ऑर्डर प्लेस करा है, चाहे जितने कभी ऑर्डर प्लेस करो, 10-10 रुपये लगना तुम्हारा। ये मतलब बाद में तुम्हारा कॉस्ट डिटरमाइन करने का काम आएगा। ठीक है, द स्टोर ऑल्सो इनकर्स अ कैरिंग कॉस्ट ऑफ 0.50 पर बुक पर डे। यानी तुमको इस चीज का भी हिसाब लगाना है कि रोज तुम्हारे पास टोटल बुक्स का स्टॉक कितना बच रहा है। यानी एक तुमको कॉलम टोटल जो बुक्स का स्टॉक है उसका कॉलम अलग से बनाना पड़ेगा, कि स्टॉक ऑफ टोटल बुक्स, ताकि तुम उससे जीरो उसका कैरिंग कॉस्ट निकाल सको। द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच डे। और ये किस बेसिस पे निकलता है कि सर अंत में कितना था। तो जब एट द एंड ऑफ ईच डे देख रहे हो, तो मान लो कभी कोई ऑर्डर लगा था, तो ऑर्डर जो आया होगा तो उसको आपको शामिल करके फिर ये स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। ठीक है, फिर द मैनेजर ऑफ द बुक स्टोर विशेस टू कंपेयर टू ऑप्शंस फॉर इस इन्वेंट्री डिसीजन। अभी इसे डिमांड के चलते हुए यहाँ पे मैनेजर जो है उसके पास 2 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है, जिनको वो एक बार ऐसा कंसीडर कर रहा है कि भाई ठीक है क्या करा जाए, कितना बुक्स मेंटेन किया जाए। तो पहला पहला जो ऑप्शन वो कंसीडर करके चल रहा है वो क्या है कि द ऑर्डर दैट ही ऑर्डर 5 बुक्स व्हेन द इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द डे प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग इज लेस देन 8। मतलब कि वो हर बार 5-5 बुक के ऑर्डर करेगा। तो मुझे वो बताओ, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखा है गरिमा, वो 10 रुपए दे रखा है, तो वो 10 रुपए जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो एक ऑर्डर का है या 5 × 10 करना पड़ेगा? एक ऑर्डर का, दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर से तुम उसको मल्टीप्लाई करोगे, आपको द नंबर ऑफ बुक्स देखना नहीं पड़ेगा। गुड। फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है कि कंगे कंगे ये रहा कि हाँ, जिस दिन क्या हुआ, इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द डे, जैसे आज दिन का शुरुआत हुआ, आज दिन की शुरुआत में मेरे पास 5 बुकें हैं, प्लस मेरा जो ऑर्डर लगा हुआ है पहले से 5 बुक्स मेरे पास एट द बिगनिंग है, 2 का ऑर्डर लगा हुआ है, रिसीव नहीं हुई है, टोटल बुक्स कितना हो गया 7। तो इफ दैट नंबर फॉल्स बिलो 8, अगर 8 है तो भी चलेगा। इफ दैट नंबर फॉल्स बिलो 8, जैसे मेरे पास 7 बुक्स ही बता रहा कि 2 आउटस्टैंडिंग में है, 5 का स्टॉक है, तो वहां पे मैं कितना बुक ऑर्डर करूंगा, एक बार में 5 बुक में ऑर्डर लगा दूंगा। एक ऑप्शन मेरे पास ये है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि ऑर्डर 8 बुक्स व्हेन द इन्वेंटरी एट द बिगनिंग ऑफ द डे प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग इज, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो वही बात है कि इफ द स्टॉक फॉल्स बिलो 8, तो वहां पे इस बार दूसरा ऑप्शन क्या लेके चल रहे हो, 8 बुक के ऑर्डर करोगे। तो तुमको इसको सजेस्ट करना है कि दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है, कि 8 बुके कैरी करके चलें कि 5 बुके कैरी करके चलें, क्या चीज। तुम कहोगे सर 8 बुके मंगा लो ना, क्या दिक्कत है। बेटा वो क्या, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है फिर, है ना। कैरिंग कॉस्ट तुमको पर बुक के अकॉर्डिंग दिया 0.10, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा, और दोनों का कॉस्ट मिला करके टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। जिसका कॉस्ट सबसे कम आ रहा होगा, जिसका कॉस्ट सबसे कम आ रहा होगा, आपको वो वाला ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, फिर आगे देखो, एक आधा और पार्ट भी है। तो सर वो सिमुलेशन टेबल रैंडम नंबर तो चाहिए रहेगा, हाँ। तो करंटली बिगिनिंग फर्स्ट डे, जब पहले दिन हम काम स्टार्ट कर रहे, द स्टोर हैज अ स्टॉक ऑफ 8 बुक्स। पहला दिन
जब तक कुछ माल बिका नहीं है, कुछ डिमांड हुआ नहीं है, मेरे पास कितने का स्टॉक है, 8 बुकों का, प्लस 6 बुक्स ऑलरेडी ऑर्डर्ड है 2 days अगो, 2 दिन पहले ऑर्डर कर दिया था, मतलब आज जब शुरुआत कर रहा हूं तो आज दिन के अंत में मेरे पास 6 बुक्स और आ जाएगा, समझ रहे? तो मेरे को उसको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। एंड एक्सपेक्टेड टू अराइव नेक्स्ट डे, व्हाट, ऑर्डर 2 day ago and expected to arrive next day, why so next day, सेम डे आना चाहिए ना। बिगिनिंग फर्स्ट डे, द स्टॉक एज अ स्टॉक ऑफ 8 books plus 6 books ordered 2 days ago, 2 days ago मतलब आज अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूँ तो 2 day ago, 2 day ago मतलब क्या हुआ, आज किया था, नहीं, तो टुडे हुआ ना वो तो, 2 days ago, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले तो यार एक और दो वही तो हुआ, 2 दिन पहले तो ये थोड़ी ना होगा। एंड एक्सपेक्ट, ठीक है, पर ठीक है जो भी बोल रहा है ये, पर इसने बोल दिया कि एक्सपेक्टेड टू अराइव नेक्स्ट डे ओनली। अगर ये नहीं लिखता ना कि एक्सपेक्टेड टू अराइव नेक्स्ट डे, तो हम तो क्या करते, 2 दिन पहले ऑर्डर किया तो भाई जो हमको ऊपर इन्फॉर्मेशन दिया उसके अकॉर्डिंग मैं आज ही स्टॉक इसको स्टॉक में शामिल करता। पर ये खुद ही बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड टू अराइव नेक्स्ट डे, तो ठीक है मैं इसको आज शामिल नहीं करूंगा स्टॉक में, मैं इसको अगले दिन ही शामिल करूंगा। यूजिंग मॉन्टे कार्लो, कुछ नहीं, मॉन्टे कार्लो वो जो तुम सिमुलेशन टेबल शुरू से बना रहे हो, दैट इज द मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन टेबल ओनली, कुछ नया नहीं है मॉन्टे कार्लो। तो यूजिंग मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन फॉर 10 साइकिल्स रिकमेंड विच ऑप्शन मैनेजर शुड चूज। सबसे पहला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो, इसे तुम्हारा रेंज बना लो। और तुम्हारे रैंडम नंबर्स ये हैं 89 34 70 63 61 81 39 16 13 73। सिमुलेशन टेबल मतलब वो एक्सपेक्टेड डिमांड तो तुम सब निकाल ही लोगे, उधर तो तुम मुझे कुछ भी नहीं बताना। तो दो ऑप्शंस हैं, दो अलग अलग टेबल बनाना पड़ेगा। पहले पहले ऑप्शन से बताता तुमको, जब 5 बुकें ऑर्डर कर रहे हो तुम लोग, व्हेन द टोटल स्टॉक इज लेस देन 8, ठीक है। एक तो आपका डे, एक आपका रैंडम नंबर, एक आपका डिमांड, एक आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 8 बुक्स का पहले से ही, फिर जितना तुम लोग ने ऑर्डर किया या ऑर्डर जो तुमने किया था उसकी क्वांटिटी रिसीव हुई, तो ऑर्डर्ड क्वांटिटी रिसीव्ड, एक तुम्हारा बनेगा ऑर्डर्ड क्वांटिटी रिसीव्ड, क्लोजिंग स्टॉक, और एक तुम्हारा कॉलम बनेगा इसमें वो बुके जो ऑर्डर में है पर रिसीव नहीं हुआ है, वो बुके जो ऑर्डर में पर रिसीव नहीं हुआ है, क्वांटिटी ऑर्डर्ड, क्वांटिटी ऑर्डर्ड। तो इस तरह से तुम्हारे ये सारे अलग 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 ये बनेंगे। तो चलो तुमको काम देते हैं, तुमको घर से करके लाना ही है। ये डिमांड बना लिया, डिमांड बता दो मुझे एक बार ताकि मैं लिख दूं यहाँ पे। 313, कितने दिनों का दिया, 10 दिनों का दिया क्या, हाँ ठीक है, हाँ बोलो 3133 2 है, वो बोल रही 2 है, 1 नहीं है, तनीषा बोल, हाँ कितना है, रैंडम नंबर इज व्हाट 34, तो 34 में कितना है देख 2 है, तो 2 लिखो बेटा।
क्या कर रही है गरिमा? 3 2 3 3। हाँ 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 1 3। इतना हो गया, तो ये तुम्हारा 10 दिन का डिमांड हो गया। ओपनिंग स्टॉक वॉज 8, ऑर्डर रिसीट कुछ नहीं होगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? 8 ओपनिंग स्टॉक है, 6 ऑलरेडी उधर अपना उधर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, मिला नहीं है, पर वो 3 डिमांड हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 5। इस दिन का क्लोजिंग स्टॉक, अगले दिन का ओपनिंग स्टॉक, 5 ओपनिंग स्टॉक। पर तुमने बोला था नेक्स्ट डे तुमको क्या मिल जाएगा? ऑर्डर मिल जाएगा। तो ऑर्डर कितना रिसीव हो गया? 6 बुकों का ऑर्डर रिसीव हो गया, 6 + 5 11। पर 2 बुकें तुम्हारा डिमांड हो गया है, तो इस दिन का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 9। क्या ऑर्डर प्लेस करूं क्या? नहीं करो सर, मत। 5 6 का कर रहा हूँ बुक ऑर्डर। वो तो अभी स्टार्टिंग में जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसमें लिखा था बच्चे 6 + 6 बुक्स ऑर्डर 2 days ago। समझ रहे हो? वैसे तो अपन कौन सा कर रहे हैं? अपन ले रहे हैं पहला वाला ऑप्शन। पहला वाला ऑप्शन में बोला ना 5 बुक ऑर्डर कर रहा। हाँ। चलो, तो इधर तक अभी तुमने कोई खुद से अभी तक कोई बुक ऑर्डर नहीं करा है? हाँ। क्लोजिंग स्टॉक वाज 9, तो ओपनिंग स्टॉक इज 9। ऑर्डर रिसीव कुछ नहीं आएगा, 9 में से 3 गया, कितना बचा? 6। अब यहाँ पे तुमने क्या हो गया, तुमसे गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? यहाँ पे तुम्हारा जो स्टॉक है इट फॉल्स बिलो 8। अब क्या करोगे? ऑर्डर लगाएंगे। कितने का ऑर्डर लगाओगे? सेम डे नहीं लगाओगे, अगले दिन लगाओगे ऑर्डर, ठीक है? एट द एंड नहीं, आपको अगले दिन लगाना रहेगा ऑर्डर। तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब 5। भाई जब कैलकुलेशन निकलोगी तभी तो लगाऊंगा ऑर्डर। जो ऑर्डर लग रहा है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द डे लग रहा है ना, इसलिए। तो ऑर्डर मैंने नेक्स्ट डे प्लेस कर दिया 5 का। ओके। कोई क्वांटिटी रिसीव होगी? नहीं। डिमांड कितनी? 3 की। इस तरह से अब आगे का बाकी बना के लाना, उसको अपन चेक करते हैं। एक बार खुद से तुम बनाना, तुमको जो लगता है सही, फिर अपन चेक करते हैं। तुमको ऐसा लग रहा है तुमको 5 इसको यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे डाल के कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चल, तो इसको तुम आगे करना। अच्छा, ये वाला कर लेना। बिल्कुल। मेरा अगले दिन कंप्लीट होगा। सही कैसे देखना पड़ेगा ना वो तो। तुम देखो, बुक्स ऑर्डर करने के लिए क्या बोला है? 5 बुक्स व्हेन द इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। क्या बोला बच्चे? एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। तो मेरी बात सुनो गरिमा जी। इधर इधर वाले में योर ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, यू हैव स्टॉक ऑफ 9, जो कि लेस देन 8 नहीं आना। मैं यहाँ पे ऑर्डर अभी प्लेस नहीं करूंगा। जो ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द डे किया जा रहा है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द डे तो मेरे पास तो 9 का स्टॉक था ना, मैं क्यों ऑर्डर करूंगा? समझ रहे हो? तो यहाँ पे जब पूरा स्टॉक खत्म हो गया, ये तो मेरे को अंत में पता चल रहा है। अब एट द एंड ऑफ द डे तो मैं ऑर्डर कर ही नहीं सकता। मैं कब करूंगा? एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। तो यहाँ पे जैसे ही एट द बिगिनिंग ऑफ द डे मेरा स्टॉक 8 के नीचे गया, आ गया ना नीचे, क्योंकि ऑर्डर्ड क्वांटिटी में कुछ है ही नहीं। अब यही है मेरा टोटल स्टॉक, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द डे इट इज 6 विच इज लेस देन 8, तो यहाँ मैंने कर दिया ऑर्डर। ऐसा चीज इस तरह से पूरा कर लेंगे आप। फिर अपन देखते हैं, हो पाता है तो बी वाला ऑप्शन भी ट्राई करके देखना। ठीक है, फिर इसको कल चेक करते हैं अपन लोग। चल।